Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sushmita. So today I am creating a very simple and subtle look. So for moisturizer I am taking Good Vibes Neem and Tulsi gel. प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ NY Bake का प्राइमर। ये बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा भी है। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और मैं उसे बस थोड़ा सा लेकर डैब डैब करके जहाँ मेरा पोर्स है उसी जगह पे लगाऊंगी। प्राइमर को रब नहीं करना होता है, बस डैब करना होता है। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 332 गोल्डन कैरेमल। मैं उसे एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से उसे अपने स्किन के साथ ब्लेंड करूँगी अपने फेस पे। और फाउंडेशन को भी मैं रब नहीं कर रही हूँ, बस उसे डैब डैब करके ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन को फेस से हटाना नहीं होता, बस लगाना होता है। और उसके लिए मैं ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प होना बहुत ज़रूरी है फाउंडेशन को अप्लाई करने के वक्त या किसी भी प्रोडक्ट को अप्लाई करने वक्त, और उसको अच्छे से निचोड़ लेकर फिर यूज़ कीजिए। देन मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। फिर उसे भी मैं अपने उसी ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फेस पे उसे ब्लेंड करूँगी अच्छे से, जहाँ मेरा डार्क स्पॉट्स है और अंडर आई में। देन मैं मेबेलिन का फ्रेश कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और अपने फेस पे उसी ब्यूटी ब्लेंडर से अपने कंसीलर को सेट कर दूंगी ताकि वो क्रीज ना हो। फिर मैं अपने आई शेडो पैलेट से ही एक डार्क ब्राउन शेड लेकर अपने आईब्रोज को फिल इन कर दूंगी। अगर आपके पास आईब्रो पाउडर अलग से नहीं है या आईब्रो पेंसिल नहीं है, देन आप एक आई शेडो पैलेट से भी एक डार्क ब्राउन शेड लेकर अपने आईब्रोज को फिल इन कर सकते हैं। फिर मैं एक मस्कारा वॉन्ड से एक जो स्पूली होता है मैंने उसको रख लिया था और उससे अपने आईब्रोज को कोम कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आईब्रोज को फिल इन करूँगी। मस्कारा वॉन्ड इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सबके पास कभी कभी वो स्पूली अलग से नहीं होता। सो ये एक टिप है, कोई ड्राई आउट हो गया होगा मस्कारा, आप उसके वॉन्ड को अलग से रख सकते हो और आप उसको आईब्रो को कोम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अलग से खरीदने का ज़रूरत नहीं है। हम इंडियंस तो जुगाड़ करने में फेमस है, तो ऐसे ही करके हम लोग यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज कर ही लेते हैं हम लोग के सारे सामान को। फिर मैं आई मेकअप के लिए वेट एंड वाइल्ड का रोज इन दी एयर पैलेट से एक ट्रांजिशन शेड को लेकर अपने क्रीज पे अप्लाई करूंगी। अच्छे से एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश से मैं अपने क्रीज को अच्छे से ब्लेंड करूंगी। मैं एक ही पैलेट से सब कुछ यूज़ कर रही हूँ ताकि ये लुक बहुत सिंपल हो और सबको इजीली कर पाए।
फिर मैं एक डार्क ब्राउन शेड को अपने क्रीज पे आउटर वी में लगा रही हूँ और फिर उसे भी ब्लेंड करूँगी। पहले मैं एक फ्लैट ब्रश से उसको एक डेफिनेशन दे रही हूँ, देन मैं उसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से। मैं उसको एक ब्लेंडिंग ब्रश से फिर अपने ट्रांजिशन शेड के साथ अच्छे से उसको ब्लेंड करूँगी, मिक्स करूँगी दोनों कलर्स को। फिर मैं एक लाइट ब्राउन सा जो ट्रांजिशन शेड है उस पैलेट का, उसको मैं अपने आईलिड में लगा रही हूँ। हाफ लगा रही हूँ, फुल नहीं, पूरे आईलिड को नहीं कर रही हूँ, बस हाफ कर रही हूँ। फिर मैं अपने लोअर लैश लाइन में भी उसी ब्राउन शेड को लगा के एक स्मोकी इफेक्ट दे रही हूँ। ये एक नॉर्मल स्मोकी ब्राउन स्मोकी आइज टाइप का मेकअप कर रही हूँ मैं, जो ऑलमोस्ट सारे ड्रेसेस के साथ, आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जाएगा, सूट करेगा। मैं एक रेड शिमरी सा रेड ब्राउन ब्रिक शेड को अपने आईलिड्स में, जहाँ पे मैंने वो ब्राउन ट्रांजिशन शेड को लगाया था, उसमें मैं उसे भी अपने फिंगर्स से पैट कर दूंगी, थोड़ा सा शिमर इफेक्ट देने के लिए। ओके, देन कम्स द आईलाइनर। मैं पर्पल का काजल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत डार्क ब्लैक और स्मच फ्री काजल है और ये बिल्कुल स्मच नहीं होता है और बहुत डार्क है ये काजल, तो मैं उसको आईलाइनर की तरह यूज़ कर रही हूँ और एक छोटा सा विंग ड्रॉ करूँगी। ये बहुत इजी होता है एक्चुअली। अगर आपका ऑयली लिड्स नहीं है तो ये काजल से भी आप आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि लिक्विड आईलाइनर से प्रिसाइज विंग ड्रॉ नहीं होता है। फिर मैं एक डार्क ब्लैक आई शेडो से उसे सेट कर दूंगी, ये और उसे ज़्यादा स्मच फ्री बना देगा। फिर मैं ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश ऑन इन द शेड 503 यूज़ कर रही हूँ अपने ब्लश के लिए। एक बहुत पीची सा ब्लश है। फिर उसी वेट एंड वाइल्ड के पैलेट से एक शिमरी सा शेड को मैं हाइलाइटर की तरह यूज़ कर रही हूँ, उसको हाईलाइट करूँगी। फिर मैं एक उसी पैलेट से एक डार्क ब्राउन शेड से कॉन्टोर कर रही हूँ, बहुत हल्का सा कॉन्टोर कर रही हूँ। मैं एक्चुअली सोच ही नहीं रही थी कॉन्टोर करूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा कर लेती हूँ। फिर मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर रही हूँ थोड़ा सा, फिर अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर दूँगी। फिर एक शिमरी शेड से, उसी शेड से जिसमें मैंने नोज़ को हाईलाइट किया था, उसी से अपने फेस को हाईलाइट कर दूँगी। फिर मैं नायका का जेड रोज़ लिप क्रेयॉन ले रही हूँ। ये बहुत अच्छा सा न्यूड शेड है। फिर मैं अपने आईलैशेस को कर्ल कर दूंगी आईलैश कलर के साथ, एंड देन मैं मस्कारा लगा रही हूँ पर्पल का। सारे चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक विथ अ न्यूड लिपस्टिक। अगर आपको न्यूड लिपस्टिक नहीं लगाना, किसी पार्टी में जाना है, आप एक रेड लिपस्टिक के साथ भी इस लुक को बहुत अच्छे से कैरी ऑफ कर सकते हो। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।